महाकाल। मैं पंडित गिरिजा शंकर दीक्षित मेरे सर्वहर ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं ज्योतिष ज्ञान चर्चा को लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और ज्योतिष के संबंध में अक्षय तृतीया का क्या महत्व है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। अक्षय तृतीया इस वर्ष 14 मई को पड़ रही है और 14 मई में विशेष संयोगों के साथ इस अक्षय तृतीया का आगमन हो रहा है, जो विशेष पुण्य फलदायी होगी। और इस दिन यदि दान, पूजा, जप, तप यदि किए जाते हैं तो ये बहुत फायदे का हमारे लिए साबित होगा और पूरा वर्ष हमको धन धान समृद्धि से अक्षय तृतीया पुण्य फलदायी बन जाएंगी। तो बताना चाहूंगा कि 14 मई को अक्षय तृतीया जो है मृगशिरा नक्षत्र में जो मंगल का नक्षत्र होता है उसमें वृष राशि में उच्च के चंद्रमा के साथ 4 ग्रहों के संयोग से आ रही है और इस दिन कुंभ राशि में गुरु होने से गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो ये अक्षय तृतीया 6 राशियों को विशेष फलदायी होगी, बाकी अन्य राशियों को थोड़ा सा कम इसका फल मिलेगा। फिर भी जाप, पूजा, दान और विविध तरीकों से हम अक्षय तृतीया पे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इस दिन किया गया कार्य अक्षय पुण्य की फल प्राप्ति देता है। मतलब इस दिन किया गया कार्य अक्षय होता है। तो परंपरा अनुसार इस दिन हिंदू धर्म में सोना, चांदी, प्रॉपर्टी और अन्य स्थायी चीजों को क्रय करने का बड़ा महत्व है, जो हमारे लिए जीवन भर अक्षय होती है और आगे भी जन्म जन्मांतर तक हमको इन चीजों का लाभ मिलता रहता है। तो अक्षय तृतीया पर यदि बात की जाए, सर्वप्रथम तो जो संयोग बन रहा है वो गजकेसरी योग के साथ चतुर्ग्रही योग, शुभ ग्रहों का और एक क्रूर ग्रह राहु के साथ चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये तीनों ग्रह एक साथ बैठकर राहु के साथ बैठकर वृष राशि में एक अच्छा योग बना रहे हैं। तो इस बार जो है अक्षय तृतीया विशेष पुण्य फलदायी है। इसमें खास तौर पर वृषभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मकर राशि में इसका विशेष फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही अन्य जो 6 राशियां हैं उन राशियों में भी प्रभाव मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कमजोर प्रभाव मिलेगा। अतः शुक्रवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है और इस वर्ष के राजा भी मंगल है, मंत्री भी मंगल है। तो मंगल और शुक्र का एक संयोग बन रहा है। तो मंगल और शुक्र का संयोग विशेष धन समृद्धि देने वाला होता है, सुख सुविधा देने वाला योग बनता है। तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति इस दिन कर सकते हैं। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के 12 अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। माता लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम ह्रीं श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीं श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का भी आपको जप करना चाहिए। या ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्री सूक्त का पाठ आपको करना चाहिए। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आप धन धान से समृद्ध होंगे। पूरे वर्ष भर आपको समृद्धि मिलती रहेगी। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। अक्षय तृतीया पर यदि जो दान किया जाता है वो भी अक्षय होता है और वो दान हमको कई गुना लौटकर फल मिलता है और हमें उस दान के माध्यम से जीवन में अच्छाइयां देखने को मिलती है, अच्छी स्थितियां देखने को मिलती है।
तो इस दिन वस्त्र का दान, इस दिन अनाज का दान, इस दिन घी का दान, दूध का दान, वस्त्र का दान, भूमि का दान, सोने का दान, चांदी का दान, और सबसे बड़ी परंपरा अनुसार घरों में कलशे भर के कलशों का भी दान किया जाता है, जिससे लोगों के पितृ जो होते हैं वो संतुष्ट होते हैं और संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए कलशों को भरकर दान करने का बड़ा महत्व है। तो इस दिन दान किया गया कार्य हमको पुण्य फलदायी होता है, तो इस दिन दान भी करना चाहिए। दोस्तों, यदि मेरा ज्योतिष का चैनल सर्वहर ज्योतिष चैनल आपको अच्छा लगता है और मैं इस चैनल के माध्यम से ज्योतिष पर बहुत सारा ज्ञान देने की आपको ज्ञान दे रहा हूं और ज्ञान देने के लिए उपस्थित हुआ हूं, जिससे आपका कल्याण हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, बताना चाहूंगा इस समय कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के चलते हुए सबसे बड़ी जो स्थिति इस वर्ष जो भयानक और विस्फोटक स्थिति आई, जिसकी कमी के चलते अनेक लोग नियति के काल चक्र के कारण काल के गाल में समा गए, और वो है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी हुई है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारी प्रकृति के साथ हुई छेड़छाड़ का ये परिणाम है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अक्षय तृतीया जैसा एक पर्व आया है और इस पर्व के माध्यम से हम एक और अक्षय काम कर सकते हैं। वह अक्षय काम यह है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में पौधों का रोपण करें, जो बनकर आगे पेड़ बनकर आपको ऑक्सीजन और आने वाली पीढ़ी को ऑक्सीजन दे सके। तो मेरा निवेदन है, आप पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, अशोक का पेड़ सहित ऐसे फलदार और हवादार हरियाली वाले पेड़ लगाएं, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन मिले और आपका पुण्य भी अक्षय हो। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि गर्मी का समय चल रहा है, तो आप पक्षियों को पानी के लिए सकोरे भी अपने आसपास रख सकते हैं, जिससे पक्षियों को पानी मिलेगा तो भी आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा कि वृष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, इन राशियों के लिए बहुत अच्छा फल मिल रहा है। तो आप धन के लिए भी विशेष प्रयोग इस दिन कर सकते हैं। और जिन राशियों को उतना अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो उनको विशेष रूप से इस दिन भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की और भगवान राम और हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए सुंदरकांड का पाठ भी करके लाभ लेना चाहिए। और विष्णु जी और लक्ष्मी जी के लिए जो भी मंत्र जप कर सके, उनके स्तोत्र पढ़ सके, वो करना चाहिए। इसके साथ ही हवन भी करना चाहिए। हवन करने से भी वातावरण की शुद्धि के साथ साथ हमारे अंदर एक नई स्फूर्ति का एहसास होता है और वो जीवन भर हमको चार्ज करके रखती है, हमको ऊर्जा देती है। तो मैं बताना चाहूंगा कि इस दिन आप लाल कपड़े में 21 दाने सैगे चावल के रखकर, एक नया सिक्का रखकर अपने तिजोरी में या अपने जहां पैसा रखते हैं वहां पर रखिए। आपको निश्चित तौर पर वर्ष भर लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं से धन की निरंतरता बनी रहेगी। इसके अलावा आप एकाक्षी नारियल को भी लाल कपड़े में बांधकर, जो एक आंख वाला नारियल होता है, नारियल के नीचे 3 आंखें रहती है, जिसमें एक आंख वाला नारियल जो बड़े मुश्किल से मिलता है, यदि मिल पाता है तो आप एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रखें। कौड़ियों को बांधकर अभी लाल कपड़े में रखा जा सकता है अपने पैसे रखने के स्थान पर।
इससे भी आपको धन समृद्धि प्राप्त होगी और धन के आने के रास्ते बनेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस कोरोना काल में घर में रहते हुए इस अक्षय तृतीया का लाभ लें और पुण्य अर्जन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। जय महाकाल।